ऑन अ लाइटर नोट, ये तो हम ना बिल्कुल सिटीजन लेवल पे एक आम शहर के साथ ऐसा सलूक सुनते हैं कि अदालतों में मामला चला गया, वहाँ पे भी लटक रहा है, कहीं और भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही। ये अगर इतने अहम इत्तेहादी के साथ गवर्नमेंट ये सलूक कर रही है और आप लोगों की वजह से उनकी गवर्नमेंट कायम है, दे नो इट, यू नो इट। आसिफ अली जरदारी असेंबली के फ्लोर पे ये कह चुके हैं, करारदाद को वो सरासर मानने को तैयार नहीं है। ये सारे स्टेप्स तो ये बताते हैं कि इस पे पॉलिटिक्स हो रही है और पीपल्स पार्टी इस पे आइसोलेटेड है, और आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता अपना स्टांस हार्ड किया है। मतलब कल की बिलावल भुट्टो की जो ये तकरीर है उसमें उन्होंने जितना हार्ड हो सकते थे उन्होंने कहा है कि मेरा वफाक खतरे में है, ये उनके वर्ड थे। तो उसके बाद भी आपको लगता है कि आप लोगों को सरेंडर करना पड़ेगा? ये कैसे मामला रिजॉल्व होगा? देखिए, जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कह चुके हैं कि ये सिंध की आवाम की मौत और जिंदगी का सवाल है, जब बिलावल भुट्टो साहब ये कह चुके हैं कि वफाक को खतरा है, जब वो ये कह चुके हैं कि इस हुकूमत से अटने में, हमें लात मारने में जो उनके अल्फाज है, 1 मिनट हम नहीं लगाएंगे, तो आप मुझे बताओ तो ये बड़े छोटे स्टेप है, ये बड़े मामूली स्टेप है जो पीपल्स पार्टी उठाएगी। हम तो बड़े सख्त स्टेप उठाने के लिए भी तैयार है। आपको बिलावल साहब की स्पीच ये भी याद हो कि हमारे अपाशी के वजीर को धमकी मिल रही है, तो हम उसके लिए भी तैयार है। हम उसके लिए भी तैयार है जो एक लिस्ट सोशल मीडिया में जारी हुआ कि फलां लोग करप्ट है और उसको गिरफ्तार किया जाएगा, हम उसके लिए भी तैयार है, हम भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि सिंध का सौदा किसी सूरत में हम नहीं करने देंगे। आइसोलेट क्या 4 आदमी पीपल्स पार्टी में रह जाए तब भी वो इसको मानने को तैयार नहीं है। आज दूसरा रोज है, सिंध पंजाब का जो हाईवे है वो बंद हो चुका है, हजारों के तादाद में गाड़ियां यहाँ ब्लॉक हो चुकी है। वकला की तमाम तंजीमें जिस बरादरी से ताल्लुक हो, जिस जबान से हो, वो इकट्ठे होके 2 दिन से सिंध पंजाब का रास्ता रोक चुका है। यहाँ आपको पता है कि 65-70% रेवेन्यू कराची देता है। जब पूरे मुल्क से यहाँ ट्रांसपोर्टेशन या जो सामान आता है वो 2 दिन से बंद है। तो आप मुझे बता दो, ऐलान कर चुके हैं वकला तंजीमें कि जब तक कैनाल का मामला है वो वापस नहीं लेंगे, ये धरना खत्म नहीं होगा। तो आप मुझे बता दो कि ये उज़्मा बुखारी साहिबा या अकील मलिक साहब की बातों को ऑन करेंगे या इसाक डार साहब की असेंबली की जो हमें तसल्ली दे रहे वो ऑन करेंगे। एक तरफ हो जाए ये तो मुल्क जो है ना मईशत बैठ जाएगी मेरे साथ।